हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। आज ये मैं बना रही हूँ, ये देखें कितना खूबसूरत सा बीनी है। बहुत इजी है और ये 1 रो रिपीट बीनी है। ये बहुत जल्दी से बन जाता है और बहुत इजी वे में मैं सिखा रही हूँ। इससे पहले भी मैंने बीनी और सॉरी हैट्स की इतनी सारी वीडियोस बनाई हैं। ये बहुत आसान है और बहुत इजी तरीके से बनाना मैं आपको सिखा रही हूँ। देखें इसके नज़र आ रहा होगा कि किस तरह का पैटर्न है ये। और इसके ऊपर आप अगर चाहें तो पॉम पॉम भी लगा सकते हैं। बहुत आसान है। मैं आपको इसके सारे मटेरियल बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या इस्तेमाल मैंने किया है। तो इसके लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है, तो सबसे पहली तो वही एक्रेलिक यार्न है। ये मेरी 3 प्लाई यार्न है, 100% एक्रेलिक यार्न है। मैंने ये देखिए पतली यार्न यूज़ की। आप पे डिपेंड करता है कि आप मोटी यार्न यूज़ करते हैं या पतली यार्न यूज़ करते हैं। ये मेरी 3 प्लाई यार्न है। उसके साथ मेरी सिजर, मेरी नीडल और मेरा 4.0 मिलीमीटर हुक। अगर आप मोटी यार्न यूज़ करते हैं तो आप अपना हुक साइज़ भी बड़ा कर लेंगे। तो ये जो है बहुत आसान पैटर्न है और ये 1 रो रिपीट है, जैसे कि मैंने पहले स्टार्टअप पे बोल दिया है। तो चलिए फिर ज़्यादा वेट नहीं करते हैं, जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने हेड सर्कमफ्रेंस को नाप लेना है। ये मेरा इंच टेप मैं आपको दिखाती हूँ कि इंच टेप पे मैं किस तरह से हेड सर्कमफ्रेंस हमने लेना है। अपने सर के इर्द गिर्द जो है आपने इस तरह से रोटेट करके आपने हेड सर्कमफ्रेंस लेना है। ये बेसिकली चौड़ाई होगी, यानी कि बनाएंगे तो हम इस हेड को लंबाई की तरफ, लेकिन इतना चौड़ा हम बनाएंगे। तो आपने लेकिन चेन्स जो आपने लेनी है वो आपने लंबाई की तरफ की लेनी है। आपको सिर्फ हेड सर्कमफ्रेंस मालूम होना चाहिए कितना चौड़ा आपका स्कार्फ बनेगा। तो सबसे पहले जो है हम अपने यार्न की ये स्लिप नॉट बनाने लगी हूँ मैं। तो देख लें उसी तरह स्लिप नॉट बना रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आपने जिस तरह से बनाना है, आपने जो तरीका आपको आसान लगता है। ये मैंने स्लिप नॉट बनाया। उसके बाद इसको मैं चेन्स बनाऊंगी और चेन्स जो है मैं फिर बता रही हूँ कि मैं उतनी बनाऊंगी जितनी मुझे लेंथ चाहिए। तो लेंथ डिपेंड करती है कि आपकी 25 इंचेस हो जाए, क्योंकि आप नीचे से रोटेट भी करेंगे। तो ये मैं तो गॉच बना रही हूँ तो मैं कम बनाऊंगी। मैं इस वक्त 18 चेन्स बना रही हूँ आपको सिर्फ दिखाने के लिए। और ये मैंने चेन्स बना ली हैं मेरी। ये मैंने आपको बताया था मैं 18 से 20 चेन्स ले रही हूँ। अब मैं इसके बैक पे काम करूँगी, वही जैसे मैं पहले भी कई दफ़ा बता चुकी हूँ। मैं बैक पम्प्स पे इंसर्ट करती हूँ। इसी तरह रोटेट किया। ये देखें आपको साफ वजाहत से नज़र आ रहा होगा कि ये मेरे बैक पम्प्स हैं। ये देखें, ये जो उठी हुई हैं इसके अंदर मैं इंसर्ट करूँगी और अपने हुक से सेकंड चेन में बेसिकली मैं ये इंसर्ट करके इस तरह से ये मैं बाहर निकाल लूँगी। और ये मैं हाफ डबल क्रोशे बना रही हूँ, डबल क्रोशे नहीं है। और ये मैं फिर से यार्न ओवर करके मैं एक बार फिर से दिखाती हूँ आपको कि मैं किस तरह से बैक पंग में डाल रही हूँ। ये आपको नज़र आएगा। ये देखें, ये छोटा सा हम सा उठा होता है। ये देखें, ये आपको तीसरा होता है। इस पर आपने इंसर्ट करना है अपना हुक। थोड़ा सा ये टाइट होगा, यहाँ पे हमने इंसर्ट कर लेना है अपना हुक। यार्न ओवर करके बाहर निकाला। 3 लूप आ गए, तीनों में से एक साथ निकालेंगे। और यही अब हम लोगों ने पूरी चेन्स पे एंड तक बनाना है। ये बेसिकली यही रो हमारी चलेगी। हमने इसको इसी तरह बनाते हुए जाना है बैक पम्प्स के अंदर। और ये राउंड मैंने देखिए कंप्लीट कर लिया पूरे आखिरी चेन तक। ये मेरे हाफ डबल क्रोशे की पूरी स्टिच बन गई है। अब मैं चेन वन करूँगी, टर्न कर लें काम को। पहली स्टिच पे मैं ये देखिए इस तरह से मैं इंसर्ट करके यार्न ओवर करके बाहर निकालेंगे और हाफ डबल क्रोशे बनाएंगी। ये मेरा हमेशा से कॉर्नर स्टिच होगी इसी तरह से। अब आप इसको देखें, ये आपको नज़र आ रहे होंगे वी से बने हुए। ये हमेशा हमारे इस तरह से बनते हैं। एक ये है लूप, एक वी बना हुआ है, ये देखें इस तरह से। तो आपने जो पीछे सबसे पीछे का आपका जो है ना, बेसिकली इसमें इंसर्ट करना है बैक लूप में और हाफ डबल क्रोशे बना लिया। उसके बाद फिर से बैक लूप में इंसर्ट किया, हाफ डबल क्रोशे। अब हमने बैक लूप पे बेसिकली काम करना है। ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये बैक लूप में मैं बनाती जाऊँगी सेकंड लास्ट स्टिच तक। हम इसको इसी तरह करते हुए जाएंगे। और ये मैंने कंप्लीट कर लिया। ये देखिए सेकंड लास्ट स्टिच तक। और ये मेरी लास्ट जो स्टिच है, ये बेसिकली वो चेन वन थी जो मैंने लीव की थी। मैंने पूरी उसी
दरमियान में देखिए इधर मैंने कोई चेन नहीं उठाई है ना लूप उठाया, मैंने पूरी इस पर हाफ डबल क्रोशे बनाया। तो हमारा स्टार्टिंग भी जो है हाफ डबल क्रोशे पूरी स्टिच बनेगी और एंडिंग भी हमारी इसी तरह हाफ डबल क्रोशे ही स्टिच होगी। बाकी सारे मेरे ये देखिए बैक लूप पे बने हुए हैं। अब हम लोगों ने सेम ही राउंड रिपीट करना है, चेन 1 बनाएंगे और राउंड जो हम लोगों ने अभी बनाया है इसी को रिपीट करेंगे इस तरह से ही। पहली स्टिच ये देखिए, पहली स्टिच की पूरी हम लोगों ने लूप लेना है, कोई बैक लूप और फ्रंट लूप नहीं बनाना, पूरे हम स्टिच में इंसर्ट करके अपना लूप को बाहर निकालेंगे और तीनों में से एक साथ निकालेंगे। हाफ डबल क्रोशे बना लिया। अब हम लोगों ने जो नेक्स्ट स्टिचेस हैं वो हमने पीछे बेसिकली पीछे बैक लूप पे बनानी है। तो ये हम बैक लूप पे बनाते जाएंगे और इसको हम वही सेकंड लास्ट स्टिच तक बैक लूप पे बनाएंगे। हमारी जो पहली स्टिच होगी वो और लास्ट स्टिच हमेशा पूरी स्टिचेस उठेगी, यानी कि हमने सारे लूप्स लेने हैं, लेकिन जो मिडल में है वो हम लोग सारे बैक लूप पे काम करेंगे। तो इसी को हम कंटिन्यू करेंगे और यही देखिए ये इस तरह से नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, ये आपको जो लूप्स आपको ऊपर नज़र आते हैं उसी तरह यार पीछे की तरफ भी नज़र आएगा और फ्रंट की तरफ भी नज़र आएगा। तो आपने बैक एंड फोर्थ इसी तरह करते जाना है। जितनी आपने लंबाई रखी हुई है वो आपने लंबाई की तरफ बनाना है और आपने चौड़ाई को बेसिकली कंप्लीट करना है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से ये लुक देना शुरू हो जाएगा आपका बीनी या हेड, आप जो कहने इसको अपने लंबाई में क्योंकि हम बना रहे हैं तो हमने चौड़ाई को अब कवर करना है। तो हमने जितना चौड़ा बनाना है हम बैक और फोर्थ करते हुए इसको बनाएंगे। अब हम इसकी चौड़ाई कंप्लीट करते हैं और मैं फिर आपको इसका नेक्स्ट लुक दिखाती हूँ। ये मैंने देखें चौड़ाई कंप्लीट करनी है। मैंने आपको बताया था कि मैं लंबाई की तरफ बना रही हूँ और मैंने चौड़ाई कंप्लीट करनी है। तो ये मैंने विड्थ कंप्लीट करनी है जो मेरा हेड सर्कमफ्रेंस है उसके मुताबिक। तो मैंने तो क्योंकि 19 इंचेस लिया था, आप जितना आपको साइज़ बनाना है हेड सर्कमफ्रेंस का, अगर बच्चे के लिए बनाना है तो उस हिसाब से ले लें और अगर बड़े के लिए बनाना है तो उस हिसाब से आपने इसकी चौड़ाई कंप्लीट करनी है। हम इसको ज्वाइन कर लेंगे इधर साइड से। तो आपने अपना ये देखिए लास्ट जो जहाँ पे आपने छोड़ा होगा वहाँ से आपने इसको इस तरह से ज्वाइन कर लेना है और उसके बाद हम हर स्टिच, क्योंकि ये याद रखिएगा कि दोनों साइड्स पे बराबर है, तो हमने अब इसको इस तरह से पकड़ के, तो ये मेरी साइड है, यहाँ पर मैंने चेन 1 पहले से बना ली हुई है। तो मैं अब इसको यहाँ पर ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि ये मेरी पहली रो थी बेसिकली और मैंने ये पहली रो अपने बैक बम्प पे बनाई थी। तो मेरी इस पे दोनों लूप्स जो हैं ऊपर से नज़र आ रहे हैं और ये आराम से उठ जाएंगे। तो मैंने लूप्स जो है इसी वजह से छोड़े हुए थे ताकि मैं आराम से पिक कर सकूँ। करीब से करके दिखाती हूँ, कलर क्योंकि डार्क है तो साफ नज़र नहीं आ रहा है। ये देखिए ये लूप्स नज़र आ रहे होंगे। स्टिचेस इस तरह से बहुत आराम से आपकी उठ जाएंगी और अनइवन भी नहीं लगेगी। ये आपने इंसर्ट किया हो यहाँ पर, उसके बाद आपने सामने वाली जहाँ से बेसिकली आपने वो स्टार्ट किया है वहाँ पर इंसर्ट करना है। यार्न ओवर करके बाहर निकाला दोनों स्टिचेस से और स्लिप स्टिच कर देंगे। तो हमने इसको ज्वाइन करने स्लिप स्टिच की स्टिच इस्तेमाल करनी है। उसी तरह ये देखिए दोनों लूप्स में से आराम से निकल जाएगा ये जो हमने लूप्स छोड़े थे। और उसके बाद हम सामने वाली स्टिच पे कितना करीब से दिखाते हुए देखिए आपको नज़र आ रहा होगा ये स्टिचेस मैं सामने वाली स्टिच पे इंसर्ट करूँगी और यार्न ओवर करके बाहर निकालूंगी और स्लिप स्टिच कर दूँगी। हमने यही चीज़ एंड तक करनी है। हमने हर स्टिच को यहाँ से पिक करना है इस साइड से और फिर दूसरी साइड से और स्लिप स्टिच कर देना है। इसको एंड तक इसी तरह लेते हुए जाएं और ज्वाइन कर दे दोनों साइड्स को। वहीं मैं दूसरी लास्ट स्टिच पे आ गई हूँ। मैंने लास्ट स्टिच पे इंसर्ट किया अपना हुक और दूसरी साइड की भी लास्ट स्टिच है ये बेसिकली, और मैं इसमें इंसर्ट करके दोनों में से एक साथ निकाल के
स्लिप स्टिच कर दिया, चेन 1 करेंगे और ये मेरा एंड हो जाएगा। अब हम लोगों ने थोड़ा सा बड़ा यार्न छोड़ना है क्योंकि अभी हम लोगों ने अपना बीनी को टॉप से भी स्विन करना है। तो ये मैंने कट कर दिया और ये मैं बाहर निकाल लूँगी और इसको टाइट कर दूँगी। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरा ये बीनी जो है ये इस तरह से उभरा हुआ आएगा। ये बेसिकली रॉन्ग साइड है, ये आपको इस तरह से जॉइंट नज़र आएगा। ये जो जॉइंट है ये हमारी बैक साइड होगी और हम लोगों ने जो अपना बीनी का टॉप सीना है वो भी हम बैक साइड से ही सिएंगे। अब हम इसको अपनी नीडल में डाल लेते हैं अपनी यार्न को। ये मैं अपना नीडल ले लेती हूँ, इसके अंदर मैं इंसर्ट करने लगी हूँ। आप भी इस तरह से डालें और अब हम लोगों ने अपनी बैक साइड पे काम करना है। हमारी फ्रंट जो है उस पे हम काम नहीं करेंगे, हम इसको ज्वाइन करेंगे और बीनी के टॉप को। तो ये मेरा बैक है, ये बैक का लुक इस तरह से होगा। ये फ्रंट पे देखिए इस तरह से लुक देगा, बहुत नीट लुक आता है। बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि जैसे स्टिच बनी हुई है जो हमारी ऑलरेडी स्टिच चल रही थी। ये हमारा फ्रंट है। फ्रंट और बैक में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ फ़र्क इतना है कि बैक पे इस तरह से हम्प सा उठेगा और वो दो कॉर्नर्स को जॉइन करने की वजह से है। अब हम लोगों ने इसको यहाँ पे काम करना है टॉप पे। हमने हर स्टिच पे एक एक स्टिच उठाई जानी है। इस तरह से हमने इसे इंसर्ट किया नीडल, ये देखिए यहाँ से इंसर्ट किया, दूसरी तरफ से हम निकालेंगे। ज़िगज़ैग हम लोगों ने अपनी नीडल निकालते जाना है आगे पीछे से। इसीलिए आपने यार्न इतना छोड़ना है कि आपके पूरे स्टिचेस को पिक कर सके। ये हमने हर स्टिच पे या हर रो पे, आपको जो इजी लगता है समझने से, हर रो का आपने स्टिच एक एक उठाना है और ये इस तरह से हम लोग ये देखें खींचेंगे। तो ये आपने इस तरह से बनाते जाना है पूरे सर्कल पे। हर रो की एक एक स्टिच हम पिक करते जाएंगे। कॉर्नर स्टिच जो हम हमेशा से हाफ डबल क्रोशे की पूरी छोड़ते थे। और ये देखिए ये मैं एंड पर आ गई हूँ, ये पूरा मैंने सर्कल बना लिया। और ये देखिए ये इसकी निशानी है कि ये यहाँ से हमने स्टार्ट किया था ना, ये जो हम सब बना हुआ है ये हमारे जॉइंट्स थे। तो ये मैं यहाँ तक वापस लेकर आ गई हूँ उसी तरह ज़िगज़ैग करते हुए। और अब हम इसको इधर इसको खींच लेंगे यहाँ से, इसको ऐसे। ख्याल रखिएगा कि ज़्यादा ज़ोर से नहीं खींचेगा कि आपका यार्न टूट जाए। बस आराम आराम से इसको इसे इस तरह से ये देखिए ज्वाइन कर लें। ये इसका मुंह इस तरह से बंद हो जाएगा। आपने कोशिश ये करनी है कि इसके मुंह को आपने बंद करने के बाद थोड़ा सा इसको इसको ऐसे करके लॉक लगा दें ताकि ये हमारा लूप वापस ना बाहर आए। अब हमने सामने से उठाना है और एक साइड से यानी कि उठाएं यहाँ से, देखिए इस तरह से। फिर दूसरी तरफ से आप इस तरह उठाएं ताकि ये और मज़ीद पक्का हो जाए। 2-3 दफ़ा इसको इस तरह से जॉइन करें ताकि ये थोड़ा सा पक्का हो जाए, वापस ना खुले। 1 मिनट ये मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। ये देखिए इस तरह से मैंने दोनों साइड से उठाकर इसको मैंने टाइट कर देना है। बस 1 से 2 दफ़ा 3 दफ़ा आपको जो बेहतर लगता है उसको करें और उसके बाद इसको हम लोगों ने लॉक करना है अपने थ्रेड को। बस किसी भी इसमें इंसर्ट करें और ये आपने इसमें से डालना है और इसको हम लोग लॉक कर देंगे। तो ये हमारा बेसिकली बिल्कुल टाइट हो जाएगा। अब आप इसको इंसर्ट कर लें अपने इसमें ताकि आपका ये नज़र ना आए और कट कर दें। अब मैं आपको फ्रंट से दिखाती हूँ इसको। ये देखिए ये इस तरह से लुक देगा। हमारा बीनी या हैट बिल्कुल रेडी है। जब आप इसमें चाहें तो पॉम पॉम भी बना के लगा सकते हैं वरना ऐसे भी छोड़ सकते हैं। या आजकल ऐसा भी बहुत अच्छा लगता है। तो आप ये देख सकते हैं कि कितना लंबा मैंने बनाया था। मैंने आपको बताया था कि 25 से 26 इंच की लंबाई मेरी है, लेकिन चौड़ाई जो है मेरी हेड सर्कमफ्रेंस के मुताबिक है। तो आई होप आपको ये मेरा ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं फिर से इस तरह का ईजी ट्यूटोरियल लेकर आऊँगी नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।